उपलब्ध है। ये नहीं कि टीम से एक लाइन सुने रहे अपने खिया उठा में बेलवरिया में, शंकर जी भजनिया रहे लेकिन बेलवरिया में रहे। भैया वही गावत रहे। भोलेनाथ की महिमा परंपार है, एकदम अड़बंगा स्वरूप है। एक तरफ सांप है तो एक तरफ बेटवा का वाहन मोर है, एक तरफ बैल है तो एक तरफ शेषनाग फुफकारते हैं, एक तरफ चमचम चंदा विराजमान है तो बगल से गंगा जी की धार प्रवाहित हो रही है। एकदम अलबेला स्वरूप है। इस संसार में जिसे कोई नहीं अपनाता उसे भगवान भोलेनाथ अपनाते हैं। इसलिए कहना बा, एक दिन गौरा जी हेरे लागी, बहने फागुन आ रही है। केहू देखला हो यार, केहू देखला हो यार, हमरे बलम बउरहवा के तो टोन राज सबके बलम चले टाटा सफारी, हमरे बलमुआ का बसहा सवारी। आइए आज जिसकी श्रद्धांजलि में हम आप सभी उपस्थित हुए हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां मैं पीरों के मन के भावों को ले आई हूं। आपका सानिध्य कैसा था आपने अपने अच्छे शब्दों में, साहित्यिक शब्दों में बयान किया, लेकिन मैं जहां तक मैं समझ पाती हूं, मैंने जहां तक उनको सुना था, हम जिंदगी में बताएं आज मंच से कभी एक बिरहा बैठ के नहीं सुने हैं। कभी एक बिरहा में मंच पर कोई कलाकार गाए मैंने बैठ के नहीं सुना था। हमारे गांव में आम की बाग थी, हरजन बस्ती थी, जो वह कैसेटिया टेप रिकॉर्डरवा बजे तमुआ के बगीवा तक सुनाए, सती अनुसुईया वाली सुनाए, और जो दहेज वाली कोढ़ी दुल्हन थी। यह सब सुन सुन के जो भाव था, शायद सरस्वती जी ने अंदर थोड़ा बहुत बसा रखा था। आज उनकी श्रद्धांजलि में भूमिका के भाव में कहना बका, गौर करेंगे कि एक शब्द पर, क्योंकि ये नई लेखनी है। लेखनी मैं नहीं कह सकती हूँ, नवीन लेखनी कोई लेखनी नहीं होती, लेकिन भाव हो सकता है कि नाच जिन पे करे आज माँ भारती, आरती उन आत्मा की करे, उनके आदर्शों को मन में धारण करे, लोक अमर गीत का मान हर क्षण, बुद्ध गौतम अहिल्या की यह भूमि है, जिनके आंचल में पलती है मां श्यामला, अवनी अंबर विधाता से पूछे है ये, क्यों समय पूर्व सूरज का चल को चला, नाज जिन पे करे आज माँ भारती, आरती आओ उन आत्मा की करे। मरहूम जनाब हैदर अली जुगनू एक ऐसी आत्मा थे जिन्होंने भारत में बिरहा को एक नई पहचान दी, क्योंकि हम भारतवासी, हम उत्तर भारत के लोग बिरहा पर क्यों मरते हैं, ये बात वो खुले मंच से कहा करते थे। उनके आदर्शों को मन में धारण करें। आज समय ऐसा आ गया कि उनके नाम का लोग लकीर पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, लेकिन वो आदर्शवादी थे। उनके आदर्श की जो गहन चिंतन धारा है उसको कोई नहीं पकड़ने की कोशिश करता। वो स्वतंत्र विचारवादी थे, हर किसी को पुष्पित पल्लवित होते देखकर कभी उन्होंने किसी का मनोबल नहीं दबाया। और कहना है कि
अवनी अंबर विधाता से पूछे हैं ये कि उस समय पूर्व सूर्य अस्ताचल को चला। कोई अधिक उम्र नहीं थी बाबूजी की, कोई अधिक उम्र नहीं थी, लेकिन बहुत कम समय में वो धरती को छोड़ गए और हमारे बिरहा की बगिया को सुना कर गए बाबूजी। उन्हीं की एक तर्जिया वा कैसे ही में कहना बा। ननद भौजैया दोनों एक सामौरिया, अरे ननद भौजैया दोनों एक सामौरिया, दोनों के पिया परदेसिया हो। जाने के बाद इस वर्ष अभी जिनकी अस्थि चिता शांत नहीं हुई है, हमारे अखाड़े के हारमोनियम के महान उस्ताद राम बाबू मास्टर जी का देहावसान हो गया, जो अपने पीछे तमाम तरानों को लरसता हुआ गमकता हुआ छोड़ के चले गए। कोई उनके जैसा हारमोनियम नहीं बजा पाएगा। जिस गाने को छू लेते थे उसका बेस लेके शुरू करते थे, लगता था कि ओपी नैयर से बाप पैदा हो गए हैं। हर क्लासिकल सॉन्ग्स को इस तरीके से बजाते थे कि गीत अपने आप में भर जाता था बाबूजी। मैं उनको भी कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज कहना है गुरु भाई जी के लिए का किसी भी बाग में फूल हजारों होते हैं, हर फूल की अपनी गरिमा होती है। एवरीथिंग हैज इट्स यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। इस संसार में केहू अपने आप के कम ना समझे। भगवान एक चूटी बने यहाँ तो के हेतु और कारण बने यहाँ। लेकिन जो गुलिस्ता में सबसे सुंदर फूल होता है गुलाब माना जाता है। इसीलिए शब्दों में कहना है कि जो गुलिस्ता था बिरहा का उसमें से सबसे खूबसूरत पुष्प थे जनाब हैदर अली जुगनू जी। कहना है बिरहा की बगिया के सुघर सुमनवा सुना कई गईले गुल सनवा हो रहा। है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पुरानी विधा थी उसको भी, जो नई थी उसको भी जोड़कर एक बेजोड़ नमूना पेश कर दिया समाज में। इसीलिए कहना है लोक भी रहा के रहे अमर तारुणाई, बीड़ा वाली बीड़ा लेके कंठ में
जाता था। ननकौआ रे, अरे चरबत्ती ले आए बे। ऐसे कैसा बतिया बोले कि लागे हम लोग सही सही बोलावत ही। अब कोनो कोनो बतिया ऐसा कहे कि एकदम लागे कि दरही एकदम हम लोग गौवा घरवा में टहरत है। चरबत्ती को चरबत्ती कहे और कहे रे मोरे बप्पा रे सरवा इतना गहीर है, तू का समझा मन गिर पड़े में का नापत रहे सारे कितना गहीर है। इसीलिए शब्द पर गौर करेंगे। हर शब्द गीत रहा, हर शब्द गीत रहा, कुछ तरनवा सुना कई गईले गुलशन हो। की पावन सरजमी से आप यहाँ हैं, आपके आगमन को मैं नमन करती हूँ। 101 रुपए का आशीर्वाद, कोटि कोटि नमन। और क्या है कि वो जो कुछ भी गाते थे सीधा सीधा उतर जाता था, एकदम हृदय में स्पंदन हो जाता था कि जैसे लगता है अभी हुआ अभी हुआ अभी हुआ यह काम। कहना है दूसरी कड़ी का, धरती में झूरा के अमर ये लाल हो, देश या विदेश जाके पहले कमाल हो। यही तक नहीं, जगह जगह हम आज भी जब जाते हैं कर्नलगंज आनंद भवन, उधर जाइए कटरा से होते हुए जिधर से घूमिए, टेम्पो में एकदम गमकत रहा था उनकर गाना। कहो पान के गुमटी पे गमकत रहा थे, कहो हर जगह पे लोग उनके गीत को आइकन मान के सुनते हैं। सूरीनाम, मलेशिया और यहाँ तक कि कामगार मॉरिशस, कामगार यहाँ मुंबई का कामगार और मॉरिशस तक वो बिरहा की विधा को जीवंत करके एक बार जोरदार तालियां हमारे गुरुभाई जुगनू जी के लिए। और क्या कहना है, आज हो सुर लहरी से घरे में काम हम लगा तो मजदूर बजाई ले थी मोबाइलिया मन के बिरहवा या सारा रेता बालू ईटा गिट्टी आराम से ढोए डावत है। आज हो सुर लहरी से गूंजे घर अंगनावा, आज हो सुर लहरी से गूंजे घर अंगनावा, सुना कई गईले गुलशनवा। अपनी शालीनता, अपने वक्तव्य और अपने मृदु व्यवहार से हमारे प्रयागराज की शान को हर जगह बचा लिए थे। उन्होंने कभी किसी से जिद नहीं की कि आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट। वो हमेशा झुक के रहते थे, वो सीखते थे उन्हीं की बात को सीख कर। जब हम सुने कि कवि जी से हमारे प्रोग्राम है तो 2 पीढ़ी का अंतर है। हम जिंदगी में कहूँ इतना नहीं घूमे ही ना अनुभव करे ही, आपके अनुभव श्रेष्ठ हैं, आप जानकार हैं विरहा शैली के। लेकिन मैं ये सोच कर चली आई अपने बड़ों की बात मानकर कि शायद आज कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा, शायद कुछ ना कुछ नया मैं लेके जाऊंगी यहाँ से
क्योंकि जिसमें सीखने की क्षमता होती है वही कुछ कर पाता है। एक छोटी सी बात, एक गुरु के 2-4 शिष्य थे। गुरु कहे कि जाओ ये बर्तन में पानी भर के लाओ, और पानी भर के लाओ तो मैं समझूंगा वही मेरा सच्चा शिष्य होए। आजकल गूगल गुरु होगा है, गुरु का सम्मान घट गया है। अब गूगल वह चीज बताई जोने से नाश का रास्ता पकड़ लिया। पहले के गुरु जो होते थे, जिस उम्र का बच्चा है, जिस समय का आदमी, उसके अनुरूप ज्ञान देते थे जिससे वो गलत राह ना पकड़े। गुरु भेजे बाबूजी 2-3 जने 4 जने गए, और 2-3 जने तो भर लिए, एक जने 5 मिनट भरन कहनी सरवा गुरु हमार बेकूफ ही रहा का। उठावे झुआ के डेलरी नई बिनी रही राठा से, पानी सब नीचे बही जाएगा, एक सारे का मती मारी गया है, हमारा गुरु आना चलाना हम न ले। एक जने 5 मिनट टिकन कहन हो सकत कुछ भर जाए, थोड़ा बहुत हम ज्यादा अजूरी लगाएं, थोड़े से भरें, लेकिन थोड़ी दूर गए सब झरी गया। लेकिन करते करते 4, 5, 6, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा तक टिके। लेकिन एक सच्चा शिष्य था बाबूजी, वो उस डेलरी को उस कीचड़ भरी मिट्टी में गाड़े बैठा रहा, और तब गाड़े रहा जब तक राठा फूल के आपस में सट न जाए। और जब राठा फूल के आपस में सट गए तो डेलरी भरे से सवेरे पहुंचा। गुरु कहन बहुत देर कैसे, कहन गुरुदेव आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता था, आपको जल पिलाना मेरा फर्ज था, मैं जल ले आया। गुरुदेव देरी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए सीखना है तो सरल बनो, सीखना है तो नीचे गिरो, सीखना है तो झुकना सीखो। क्योंकि कहा गया है, किसी ने कहा है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। अंत में कहना का शुरुआत से कहा चलाए जिया प्रयागराज, वाह प्रयागराज, शायद उनका अमर भविष्यवाणी रही प्रयागराज हो गया। शान प्रयागराज का बचौले, दादा रामधार जी के चवर डलौले। गुरु शंकराचार्य ऐसे शिष्य थे जिनके नाम से उनके गुरु का नाम हुआ। कुछ शिष्य संसार में ऐसे जन्मे हैं, कुछ लोग कि उनके शिष्यों ने उनका नाम कर दिया। वैसे ही मरहूम जुगनू गुरु भाई जी थे, इन्होंने अपने मेहनत से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से गुरु रामधार जी का नाम और हमारे दादाजी का नाम जितना बिखेर दिया उतना शायद उनके जीवन काल में नहीं फैला था। इसीलिए उनके लिए जितना कम जाए उतना कम है। वो कहते तो स्वयं को जुगनू थे, लेकिन स्वयं एक सूर्य की भांति चमचमाते थे। आज भी चमचमा रहे हैं, कल भी चमचमाएंगे। जब तक बिरहा का ताज रहेगा, दुनिया रहेगी, तब तक वो अमर रहेंगे। इस शब्द पर ध्यान करेंगे। अब आखिरी लोक गायकी के रहे, गाना सब लोग लिख लेते, लेकिन वह लिखे जो एकदम सबसे सरल आदमी के दिमाग में घुस जाए और सबसे कठिन आदमी के दिमाग में घुस जाए। लोक गायकी के रहले अमर नमो नवा, लोक